सुबह साल 2025 सुज़लोन एनर्जी के इन्वेस्टर्स के लिए एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा है। हम 50s के रेंज से 70s तक की रेंज पर भी गए इस साल के अंदर, लेकिन वापस हम 50s की रेंज पर आ गए। तो भैया अगर आप बार बार गलती से ऊपर की रेंज पर एंट्री कर रहे हो तो आपके लिए चीजें हमेशा बिगड़ती है, पर चाहे आप सुज़लोन में आओ या किसी भी कंपनी के अंदर। लेकिन एक अच्छी रिसर्च सबसे ज्यादा जरूरी रहती है। भैया वो कैसे? गिरावट हो गई अब तो ज्ञान पेलेगा ही, ये कमेंट बहुत जल्दी आने वाला है, बट कोई बात नहीं, क्योंकि हम डाटा और रिसर्च पर इस चैनल पर काम करते हैं तो क्यों ना हम उसी रिसर्च बेस पर चले। ठीक है, तो ये आता है हमारे पास जुलाई के महीने का वीडियो। यहां पर हमने डिस्कशन किया था ईएसओपी अलॉटमेंट। ठीक है, ईएसओपी अलॉटमेंट ये जुलाई के महीने का वीडियो है। और अगर आप इसके नीचे आओगे तो यहां पर भी आपको जुलाई के महीने का ही वीडियो आपको एक और नजर आएगा। इतने रूमर्स लेकिन एक खबर, इतने रूमर्स लेकिन खबर एक जुलाई के महीने में। रीजन क्या भैया, कौन सी खबर आ गई? ईएसओपी। अब भैया ईएसओपी पर जैसा आप यहां पर देख रहे हो, मैं आपके साथ दो वीडियो ये रही, इसके पहले भी आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे ईएसओपी पर, और एक वीडियो आपकी ये रही एक और। ठीक है, तो ये टोटल 4 वीडियोस आपको मिल जाएंगी जुलाई के ही महीने के अंदर, 3-4 वीडियोस ईएसओपी पर। अब भैया ईएसओपी से मुझे दिक्कत क्या है? देखो, मुझे किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी ईएसओपी दे या कुछ भी करे उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा रिसर्च क्या कहता है, किसी भी चीज पर जो कंपनी दे रही है, कंपनी अनाउंस कर रही है, हर ईएसओपी के बाद इन सभी वीडियोस में लगभग आपको क्या चीज देखने को मिलेगी कि हर ईएसओपी के बाद आपको शेयर के प्राइस पर क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर आप इन वीडियोस को देख चुके हो पहले जुलाई के महीने के अंदर, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं देख रहे, प्लीज प्लीज जरूर जाकर के देखना। मैं आपकी कोशिश करूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दो। अगर नहीं कर पाऊंगा तो प्लीज जरूर जाकर के चैनल पर देख लेना। ठीक है, हर ईएसओपी के पास मेजॉरिटी ऑफ टाइम 2021-22 से लेकर के लास्ट ईएसओपी जो कंपनी का शायद जुलाई में या जून में आया था, वहां तक आपको ऑलमोस्ट हर ईएसओपी के बाद में फॉल देखने को मिला है, और एक अच्छा खासा फॉल दिखा है। और रिसेंट जो कंपनी ने जून या जुलाई के अंदर जो ईएसओपी दिया, उसके बाद भी आपको ये गिरावट देखने को मिली लगभग 70 के आसपास से। तो हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि भैया ईएसओपी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि भैया हर ईएसओपी के बाद, लगभग हर ईएसओपी के बाद में आपको गिरावट दिख रही है। तो हम यहां अपने डिसीजन अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो हमें एक इशू पता चल गया सुज़लोन के अंदर गिरावट का, जो कि हमने जुलाई में भी डिस्कस किया था, और उसके पहले भी कई बार डिस्कस किया है इस यूपी पर, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो अच्छी बात है, एटलीस्ट आपको यहां पर चीजें दिख रही हैं। अब मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर कह रहे हैं कि भैया अब सुज़लोन एनर्जी को ना अवॉइड करो यार, अभी सुज़लोन एनर्जी को अवॉइड करो, ये कहना है मार्केट एक्सपर्ट्स का। और काफी सारे मार्केट एक्सपर्ट्स जब आप मई के महीने में 65 पर थे, तब आपको 83 के टारगेट्स भी दे रहे थे। अब हम इसको क्या समझे? क्या हम ये समझे कि भैया मार्केट एक्सपर्ट्स फंसा रहे हैं? क्या हम ये समझे कि भैया हमें कभी भी किसी को सुनना नहीं चाहिए, हमें कभी किसी को नहीं देखना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए? तो भैया बिल्कुल आप सही समझे, हमें रिसर्च अच्छा करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे, मार्केट एक्सपर्ट्स, सोशल मीडिया क्या कह रहा है, भैया बहुत बढ़िया कंपनी, कोई भी चीज हो, कोई भी कंपनी हो, कुछ भी हो, बहुत बढ़िया, इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए हमें कभी भी किसी से भी। पर चाहे आप मार्केट की बात करो या फिर आप किसी और फील्ड की बात कर लो, कोई भी चीज हो, घूमना फिरना, खाना पीना, कुछ भी, हम सोशल मीडिया पे ये तो नहीं देखते कि भैया इसने समोसा खाया, इसको बड़ा अच्छा लगा, मैं भी खाऊंगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। ऐसे तो कहीं भी हमने खाने नहीं चले जाते। तो ये मार्केट है भैया, यहां हम अच्छे डिसीजन लेते हैं अपने लिए, तो इसको तो हम किसी और के ऊपर नहीं लेंगे ना, इसलिए कहते हैं रिसर्च। अब मार्केट इस पर से 83 दे दिया मई के महीने में, आप 65 से लगातार गिरते 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 नीचे आ गए। गलती किसकी? किसी की नहीं, गलती हमारी, क्योंकि हमने रिसर्च सही टाइम पर नहीं किया। अब मार्केट एक्सपर्ट्स अब जाकर के कह रहे हैं कि भैया अवॉइड कर दो यार, अब पसंद नहीं आ रहा है। तब क्या हुआ था? कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नीचे, तो भैया मार्केट एक्सपर्ट्स का यहां पर क्या मानना है? अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स 54-56 ये एक इंपॉर्टेंट बेस जोन है, सपोर्ट जोन है इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स एनालिस्ट। और रेजिस्टेंस आता है आपका 59 से 62, और अपवर्ड ट्रेंड अगर बन जाता है 59-62 को ब्रेकआउट करके, तो आता है 62-66। और काफी ज्यादा आपको ना देखने को मिलेगा रेंज बाउंड है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। अब हम चार्ट पे आते हैं। अगर आपने पिछला कोई भी वीडियो देखा सुज़लोन पे, तो आपको ये ट्रेंड जरूर नजर आएगा 56 का। ये फाइनल बेस है, ये फाइनल बेस है, क्योंकि इसके पहले आपका 60 पर एक सपोर्ट बनता था, वहां से 66 और 68 आपके फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस बनते थे।
जो कि पुराने ट्रेंड से, और आपको दिखेगा यहाँ पर लगभग काफी बार आपको यहाँ से वापस रिवर्सल दिखा भी है साल 2025 के अंदर। लेकिन 56 एक इंपॉर्टेंट बेस, और अभी आप यहां पर हो 56 पे। अब चार्ट आपको क्या बता रहे कि जो येलो क्रॉसओवर हम देख रहे हैं बॉलिंजर बैंड का, ये वाला येलो क्रॉसओवर जो बॉलिंजर बैंड का हम यहां पर देख रहे हैं, ये हमें पता लगता है कि भैया आप बार बार इसके नीचे रिस्ट्रिक्ट हो रहे हो। यानी कि अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो आपको इस येलो क्रॉसओवर को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर नहीं होता तो आपका क्या हो रहा है, यहां पर गिरते रेजिस्टेंस और गिरते सपोर्ट। यानी कि अगर आपका येलो क्रॉसओवर जो कि 59 पे ब्रेकआउट नहीं हो रहा, तो आप वापस से नीचे की तरफ आ सकते हो, जिसमें 56 एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। तो हमें चार्ट पर यह चीज समझ में आ गई है। ठीक है, अब हम और चीजें देखते हैं, हमारे पास और क्या क्या चीजें हैं। हम आते हैं आपके 8 जून 2024 को। अब आप कहोगे भैया ये क्या लफड़ा उठा करके ले आया 8 जून 2024। कोई बात नहीं, मुझे इस चीज पर ना बहुत गाली पड़ी है, इस वाले डेट पर बहुत गालियां पड़ी है, बहुत वीडियोस के अंदर, और अभी भी पड़ जाएगी बड़ी जल्दी, अभी बड़ी जल्दी पड़ जाएगी। क्यों पड़ी है? ये खबर 8 जून की भले ही है, लेकिन मैं साल 2025 में इस खबर को आप लोगों के साथ लगभग 15 से 20 बार डिस्कस कर चुका हूं कि देखो ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा रिसर्च है, मैं किसी को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखेंगे 8 जून की इस खबर को, आपको देखता है रिजिग्नेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने यहां पर रेजिग्नेशन दिया। अगर आप इस खबर से फेमिलियर हो, आप जानते हो, आपने सुनी है, देखी है कहीं ना कहीं, तो आपको पता होगा इन्होंने रेजिग्नेशन तो किया। उसके बाद में छोटे छोटे कंपनी ने जब यहां पर बताया कि भैया रेजिग्नेशन देने के पीछे कोई बड़ा रीजन नहीं है, और कंपनी के साथ इन्होंने जितना भी समय बिताया हम उसके लिए काफी वो खुशी, मतलब खुश है बहुत, जो भी है। ठीक है, और इन्होंने अपने रेजिग्नेशन में जो यहां पर लिखा था उसको अगर आप अब रीड करोगे, जो कि मैं आपके साथ लगभग साल 2025 में 15 से 20 बार आपके डिस्कस कर चुका हूं, अगर आप यहां पर देखोगे तो सेवरल सिचुएशन अकर्ड, इन्होंने मेंशन किया है, वेयर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स अप्लाइड बाय द कंपनी डिड नॉट मीट माय एक्सपेक्टेशंस, इंक्लूडिंग सिचुएशंस वेयर कम्युनिकेशन लैक्ड द लेवल ऑफ ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी आई वुड हैव लाइक टू सी। मतलब जो ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन गैप यहां पर बना है, जो ये चाहते थे ये सब चीजें ना हो, जो हो वो नहीं हुआ, और जो नहीं चाहते थे वो हुआ, इसी वजह से इन्होंने रिजाइन दिया। और इसके साथ में, इस रिजिग्नेशन के साथ में आपके पास मार्केट एक्सपर्ट्स के भी काफी सारे आर्टिकल्स थे जहां पर ये मेंशन था कि भैया कंपनी में इन्होंने रिजिग्नेशन क्यों किया, ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए। तो ये पुरानी खबर है, लेकिन मैं आपके साथ साल 2025 में कई बार डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि एक और खबर आपके पास रिसेंटली आई है 31 अगस्त को, कंपनी के सीएफओ का रेजिग्नेशन। अब देखो, किसी भी रेजिग्नेशन के पीछे कोई ना कोई रीजन डेफिनेटली होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर मेंबर को, जो कि मैनेजमेंट कैसा जो रिजाइन कर रहा है, उसको कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल गई कहीं और, तो वो वहां जाना चाहता है, या फिर रिटायरमेंट प्रोसेस होता है, या फिर आपका जो भी चीजें होती है उसके अकॉर्डिंग रिटायरमेंट हुआ है, या कुछ भी चीजें। लेकिन अगर इस तरह की चीजें मेजर सीट्स से आपकी रिटायरमेंट्स आ रही है, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में क्या दिक्कत है भैया? यस, हो सकता है कहीं ना कहीं ये चीज, तो हमें मालूम होना चाहिए इसके बारे में भी। अब आते हैं प्रमोटर हेल्थ पे। तो भैया रिसेंटली आपको याद होगा जून के डाटा में आपके पास 11.75% प्रमोटर की होल्डिंग हो गई। अब आप कहोगे भैया प्रमोटर एफआईएस में बैठे हुए, तेरे को पता नहीं क्या, डीआईएस में बैठे हुए, पब्लिक के अंदर प्रमोटर बैठे हुए, तुझे पता नहीं क्या? नहीं पता भैया मुझे, आप बताओ। कोई बात नहीं। तो प्रमोटर की हेल्थ भी इतना ज्यादा कम जो यहां पर है ना, मुझे पर्सेंट लगता है कि यार ये बढ़नी चाहिए। तो ये कुछ नेगेटिव्स है। आप कहोगे कि भाई गिरता दिख गया तुझे, तो तू ये सब चीजें उठा करके ले आया, बड़ा भाषण दे दिया। लेकिन मैं कभी भी वीडियोस एक तरफा नहीं बनाता, आपको पता है। हम आते हैं कंपनी के बिजनेस पे। तो भैया बिजनेस पर जब हम आते हैं कंपनी के, तो हमें पता चलता है कंपनी 1381 करोड़ के रेवेन्यू 2022 जून के अंदर, वहां से उठती हुई कंपनी 3132 और 3790 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। भैया बिजनेस वाइज कंपनी बहुत अच्छी है, अब जब आप देखते हो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी दिख रही है, कंपनी 200-300 करोड़ तक के प्रॉफिट्स कंपनी दे रही है, तो भैया बिजनेस में कहां दिक्कत है? बिल्कुल भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं रिजर्व्स और बोरिंग्स के अंदर। तो भैया यहां देखो, ये है कंपनी के रिजर्व्स और ये है कंपनी के बोरिंग्स। अब भैया रिजर्व्स और बोरिंग्स में हम देखें यहां पर, तो कंपनी के 3374 करोड़ के रिजर्व्स है, कंपनी की बोरिंग्स 323 करोड़ है। ये भी अच्छा साइन है। तो हमें यहां क्या पता चला? कंपनी के बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, बस जो छोटी छोटी चीजें जो कंपनी में यहां पर लैग हो रही है, जैसे कि मैनेजमेंट
या फिर आप कहो प्रमोटर की होल्डिंग, या फिर आप कहो कि जो प्रोजेक्ट्स के अंदर कंपनी का थोड़ा सा डिले है। अभी एक अपडेट और आई थी आपके पास 2 महीने पहले ही, कंपनी का जो डिले चलता है ना प्रोजेक्ट्स को एस्टैब्लिश करने में या फिर फाइनलाइज करने में, वो डिले का टाइम फ्रेम भी कम हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, तो हमारे पास 4, 5, 6 जितने भी पॉइंट्स आते हैं, अगर हम इन सबको कंक्लूड करें तो हमें पता चलता है कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे कंपनी को अच्छा करना चाहिए, और कुछ पॉइंट्स ऐसे जहां पर कंपनी अच्छा कर रही है, बट जहां पर कंपनी को अच्छा करना चाहिए वहां कंपनी अभी नहीं कर पा रही है अच्छा। अगर ये पॉइंट्स कंपनी के अच्छे होते हैं तब हम कहते हैं कि हाँ, अब सब चीजें आपकी नॉर्मल है, अब सब चीजें आपको अच्छी दिखेंगी। इस तरह से करते हैं हम एक अच्छा और सस्टेनेबल रिसर्च। वरना फिर क्या होता है, कंपनी तो बहुत बढ़िया है, बिजनेस देख लिया भैया मैंने, कंपनी के रेवेन्यू से सब देख लिया, ताबड़तोड़ कंपनी, 2025 में 100, 26 में 200, 30 में 400, 1000, 2000। इससे कुछ नहीं होता भैया, इससे सिर्फ खुशी मिलती है 1 मिनट की कि भैया आज ले लिया, कल को तो पहाड़ चढ़ जाएगा। बेटर ये अच्छा रिसर्च करें, बेटर ये है कि हम चीजों को सुनने के बजाय उन पर ध्यान दें, तब जाकर की चीजें अच्छे से पता चलती हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मिलता है अगले वीडियो में।